नमस्कार दोस्तों, 18 जून 2023 सुबह के 9:30 बजे 5 लोग टाइटन नाम के एक सबमरीन में बैठकर समुद्र के अंदर डुबकी लगाते हैं। ये लोग टाइटैनिक जहाज के रैक को देखने जा रहे हैं। वही महान टाइटैनिक जहाज जो आज से करीब 100 साल पहले समुद्र में डूबा था। ये बड़ा ही एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एडवेंचर टूरिज्म है और बहुत ही महंगा है। इस सबमरीन में बैठे एक एक आदमी ने 2 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए हैं इन चंद घंटों के टूर के लिए। ये ट्रिप महंगी इसलिए है, टाइटैनिक जहाज का मलबा समुद्र की गहराइयों में बहुत नीचे छुपा पड़ा है। लगभग कहा जाए तो 3810 मीटर पानी के सरफेस के नीचे ये सबमरीन पानी के नीचे जाने का सफर शुरू करती है। इसे करीब 2 घंटे का समय लगेगा पानी में 3810 मीटर नीचे जाने के लिए। हर 15 मिनट के इंटरवल के बाद ये सबमरीन एक सिग्नल भेजती है इस समुद्र के ऊपर मौजूद एक जहाज को। उस दिन 18 जून को इस सबमरीन को पानी के अंदर जाते हुए सिर्फ 2.25 घंटे ही गुजरे थे कि अचानक से सबमरीन ऊपर मौजूद जहाज से अपना कांटेक्ट खो देती है। शाम को 4:30 बजे वो समय था जब तक इस सबमरीन को अपना टूर खत्म करके वापस ऊपर आ जाना चाहिए था, लेकिन इसका कोई नामो निशान दिखाई नहीं देता। शाम को 7:10 पर पोलर प्रिंस में मौजूद जो टीम थी वो डिसाइड करती है कि यूएस कोस्ट गार्ड इंफॉर्मेशन दिया जाए। अब यहाँ से शुरुआत होती है 4 दिन लंबी चली मल्टीनेशनल खोज की। एक जबरदस्त सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन होता है इस सबमरीन को ढूंढने के लिए। हवाई जहाज, शिप्स और रोबोट का भी इस्तेमाल होता है इस सबमरीन को ढूंढने के लिए। हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर इन पैसेंजर्स के साथ हुआ क्या। टाइटन सबमरीन की पूरी कहानी को समझने से पहले अगर आपने द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये जगह जहां पर सबमरीन गायब हुई अटलांटिक ओशन में कनाडा देश के पास स्थित है। नक्शे में देखिए कैनेडियन आइलैंड न्यू फाउंड लैंड से करीब 600 किलोमीटर दूर। इसी जगह पर पानी की गहराइयों में टाइटैनिक का रैक भी मिलेगा। 2 हिस्सों में टूटा हुआ है। दोनों हिस्से करीब 800 मीटर दूर है। ये जो टाइटन सबमरीन गायब हुई ना, वो टाइटन सबमरीन है ही नहीं बल्कि ये एक सबमर्सिबल थी। ये दोनों शब्द एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, तो अभी तक मैं सिंप्लीफाई करने के लिए सबमरीन शब्द का उपयोग कर रहा था, लेकिन एक बड़ा इम्पोर्टेंट डिफरेंट है इन दोनों शब्दों के बीच में। सबमरीन्स में खुद की पावर होती है। वो पोर्ट का इस्तेमाल करके खुद से समुद्र के अंदर जा सकती हैं और खुद से समुद्र के अंदर से बाहर आ सकती हैं, लेकिन सबमर्सिबल ऐसा नहीं कर सकती। सबमर्सिबल को पानी के अंदर जाने के लिए और वापस आने के लिए एक सपोर्ट शिप की जरूरत होती है। एक जहाज जो पानी के ऊपर मौजूद है और चीजों को कंट्रोल कर रहा है। हमारे केस में यहाँ एक सपोर्ट शिप पोलर प्रिंस जहाज था। इस पूरे ऑपरेशन को चलाया जा रहा था ओशन गेट नाम की एक कंपनी के द्वारा, जिसके सीईओ स्टॉकटन रस थे। इनका नाम याद रखना क्योंकि ये आगे की कहानी में बड़े ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। ये बाई प्रोफेशन एरोस्पेस इंजीनियर रह चुके हैं और साल 2009 में इन्होंने ओशन गेट कंपनी बनाई थी। इस कंपनी ने टाइटैनिक के टूर्स जुलाई 2021 में ही ऑफर करने शुरू किए थे। टाइटन इस कंपनी की एकलौती सबमर्सिबल नहीं थी। इसके अलावा ओशन गेट के पास 2 और सबमर्सिबल थी, एंटीपोर्ट्स और साइक्लोप्स। एंटीपोर्ट्स 304 मीटर गहराई तक जा सकती थी और साइक्लोप्स 500 मीटर तक, लेकिन टाइटन को डिजाइन किया गया था कि वो 4000 मीटर नीचे जा सके। यही कारण है कि टाइटैनिक पर जाने के लिए यही इनके पास एकलौती सबमर्सिबल इनके पास थी। आमतौर पर एक आदमी की हाइट 6 फीट होती है। टाइटैनिक जहाज से जो आइस बर्फ टकराया था वो करीब 100 फीट पानी के ऊपर तक जाता था। 650 फीट के बाद से एक ट्वाइलाइट जोन वाला एरिया शुरू होता है जहां पर इतनी रोशनी नहीं पहुंच पाती है। 1600 फीट यहाँ पर डीपेस्ट एवर अंडर वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन जो आज तक कंडक्ट किया गया था। 2600 फीट ये वो डेप्थ है जहाँ पर बड़े बड़े जाइंट क्विड्स
स्विमिंग करते हैं। जायंट स्क्विड्स अपने आप में इतने भयानक जानवर हैं, जरा फोटो देखिए। और नीचे जाएं तो 3800 फीट के बाद एक मिडनाइट जोन शुरू होती है। कोई भी सनलाइट इसके नीचे नहीं पहुंच पाती पानी के अंदर, तो सब कुछ काला काला हो जाता है। इसके बाद पानी का तापमान यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस के। जो भी सबमर्सिबल इतनी डेप्थ पर जाएगी उसका डिजाइन ये सब सोच कर किया जाना चाहिए। जो शीशा लगाया गया था बाहर देखने के लिए, जो विंडो का साइज है वो बस इतना सा ही हो सकता है। टाइटन सबमर्सिबल में जो ये खिड़की थी उसे व्यू पोर्ट कहते हैं। ये सबसे बड़ा व्यू पोर्ट था जो किसी प्राइवेट सबमर्सिबल में बनाया गया था आज के दिन में। अपने आप में ये टाइटन सबमर्सिबल ज्यादा बड़ी नहीं थी, सिर्फ 5 लोगों बैठने की कैपेसिटी। इसकी जो मेन बॉडी थी जिसे हल कहा जाता है वो कार्बन फाइबर की बनी हुई थी। इसकी टोटल लेंथ 6.7 मीटर और वेट 10,400 किलो से ज्यादा। अब चलाने के लिए इन सबको कंट्रोल किया जाता था एक वीडियो गेम कंट्रोलर के द्वारा। ये एक्चुअली में उतना भी वियर्ड नहीं है जितना सुनने में लगता है। इसके अंदर बैठने के लिए कोई सीट्स नहीं थी, लेकिन एक टॉयलेट जरूर बना रखा था छोटा सा, जो व्यू पोर्ट के पास था। क्योंकि ये सबमर्सिबल इतना डीप जाती है पानी के अंदर, तो यहाँ पर जीपीएस काम नहीं करता। जो कम्युनिकेशन होता है इनके सपोर्ट शिप पर, वो किया जा रहा था एक टेक्स्ट मैसेजिंग सिस्टम के द्वारा। इस सबमर्सिबल में 5 लोग बैठे हुए थे। पहले थे 58 साल के ब्रिटिश बिलियनेयर हिमिस हार्डिंग। ये एक एडवेंचर थे और ये 3 टाइम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे। दूसरे पैसेंजर थे 77 साल के पॉल हेनरी नॉर्जियोलेट। ये खुद से ही टाइटैनिक रैक को 35 बार विजिट कर चुके थे। टाइटैनिक के अंडर वाटर रिसर्च के भी डायरेक्टर रहे थे। तीसरे और चौथे पैसेंजर थे एक ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके 19 साल के बेटे सुलेमान दाऊद। सबमर्सिबल से शिप का सिग्नल 11:15 AM पर डिस्कनेक्ट हो जाता है। 4:30 बजे जो टाइम था सबमर्सिबल को वापस आने का, सबको लग रहा था कि उस टाइम वो वापस आएगी, क्योंकि बाई चांस ये सबमर्सिबल उस पानी के अंदर फंस जाती तो एक तरीका था पैसेंजर्स के लिए अंदर से ही इसे टिल्ट करके आगे पीछे ढकेल के ला जाया जा सकता था। ये किया जाता है बैलेस्ट को रिमूव करके। बैलेस्ट बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं बड़े जहाजों का और सबमरीन का। अपने आप में ये बस हैवी वजन होते हैं और कुछ नहीं होता। इनकी मदद से सबमरीन पानी के अंदर जाती हैं। पहले के जमाने में पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज के जो सबमरीन्स है वो सिर्फ पानी का इस्तेमाल करती हैं। बैलेस्ट टैंक में पानी भरा जाता है जिससे कि वजन बढ़े और ये सबमरीन्स पानी के अंदर जाना शुरू हो। टाइटन वापस 4:30 बजे ऊपर रिसर्फेस नहीं किया। ऊपर बैठे जहाज में लोगों ने कुछ समय तक इंतजार किया और फिर 7:10 पर यूएस कोस्ट गार्ड को नोटिस कर दिया। सबमर्सिबल में सिर्फ 4 दिन की ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद थी। अगर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था तो उनके पास सिर्फ 4 दिन का समय था। इस सबमर्सिबल को अंदर से खोला और बंद नहीं किया जा सकता था। सही सुना आपने, सिर्फ इस सबमर्सिबल को बाहर से खोला और बंद किया जा सकता था। ऊपर से जो सर्च एरिया था वो 25,000 किलोमीटर बड़ा था। इतने बड़े एरिया में एक वैन जितने सबमर्सिबल को ढूंढना कितना मुश्किल था। 3 आरओवीज यहाँ पर इनकी खोज कर रहे थे। 3 दिन तक खोज करने के बाद इस सर्च ऑपरेशन के तीसरे दिन एक कैनेडियन सर्च ऑपरेशन का कोनार्ड बैंगिंग नॉइजेस सुनता है। आधे घंटे के कुछ इंटरवल में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कि कोई दरवाजा मार रहा हो। बाद में यूएस गार्ड को भी यही आवाजें सुनाई देती हैं। फाइनली 22 जून को एक आरओवी सर्चिंग ओशन फ्लोर पर खोज कर रहा था। उसे कुछ मलबा दिखाई देता है टाइटैनिक जहाज से बो से करीब 490 मीटर दूर। इसे देखते ही कंफर्म हो जाता है कि ये सबमर्सिबल टूटकर चकनाचूर हो चुकी है। जो लोग इसके अंदर बैठे थे वो सब अपनी जान खो चुके हैं। आखिर क्या कारण है इम्प्लोजन के पीछे? असल में जो टाइटन की मेन बॉडी थी दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि वो कार्बन फाइबर की बनी हुई थी, लेकिन आमतौर पर जो सबमरीन और सबमर्सिबल की बॉडी बनाई जाती हैं वो स्टील, टाइटेनियम या एल्यूमिनियम की बनाई जाती हैं। टाइटन का एक कार्बन फाइबर की डिजाइन ये एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन था। समुद्र में इतना नीचे कार्बन फाइबर की डिजाइन कैसे काम करेगी ये आज तक किसी ने ढंग से रिसर्च नहीं किया था। कार्बन फाइबर सुटेबल मटेरियल नहीं है इस यूज केस के लिए। यही चीज कही ओशन एक्सप्लोरर रोबर्ट बैलेट ने। वो इंसान जिन्होंने
इन्होंने टाइटैनिक जहाज के रैक को डिस्कवर किया था साल 1985 में। इन्होंने कहा था कि सेफ्टी पर ध्यान नहीं दिया गया है सबमर्सिबल को बनाने में। टाइटैनिक पर कितना लोग अंधाधुंध विश्वास करते थे कि ये इतना बड़ा जहाज है, ये कभी नहीं डूब सकता, लेकिन उस दिन ये जहाज जाकर डूबा और अब टाइटन का भी यही हाल हुआ। इतिहास के पन्नों में अब डॉक्टर रस का नाम इस लिस्ट में शामिल हो गया है। लिस्ट ऑफ इन्वेंटर्स वेर किल्ड बाई देयर ऑन इन्वेंशंस। इससे हमें सीख मिलती है कि कभी भी सेफ्टी और रेगुलेशंस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।